कर दी। आज बच्चों आपका टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ, ये भी आपके सिलेबस में गिवन है, वेरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी आपके सिलेबस में गिवन है। इसकी देखें डेफिनेशन के नोट्स को मैंने आपसे कहा था द कोफिशिएंट ऑफ, इसको CV भी आप कहती हैं, ऑफ वेरिएशन एक्सप्रेस the as a percentage, ये आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है, एज अ परसेंटेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन। The coefficient of variation is given S over this, ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपके पास कोई दो सेट ऑफ हों A और B और दोनों की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपसे पूछी जाए A की भी और B की, तो वो दोनों की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फिर उनका कंपैरिजन आ जाएगा आपके पास। अब इसको बहुत आसान क्वेश्चन से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपके पास गिवन है क्वेश्चन फॉर अ सेट ऑफ, इसको आप देखें, समीशन x माइनस, ये गिवन है आपके पास, समीशन दिस क्यूब पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कहा है x बार और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दोनों चीज़ें आपसे पूछी हैं। तो इसमें आपके पास जो गिवन है वो आपके पास क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। गिवन आपके पास n और समीशन x माइनस 25 का मतलब है कि समीशन bi इसके बराबर है दिस, और समीशन x माइनस दिस का मीनिंग है कि bi का स्क्वायर जो है वो आपके पास है 6, और इसकी आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब आपके पास मीन जो है वो कैसे आएगा, आपको इस फार्मूले का पता है a प्लस, ये मैंने आपको बताया हुआ है दिस, यहाँ पे a आपका क्या है, दिस इज़ a, तो a आपका जो है वो 25 है, और समीशन ये आपके पास दिस और n आपका, ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 5 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 25।
इसी तरह आपके पास एस स्क्वायर, वो आपके पास आ जाएगा समीशन ओवर एन माइनस दिस। और यहाँ पे आपका ये स्क्वायर जो है ये आपका कहाँ पे है, ये दिया हुआ है, ये आपके पास है। तो ये आपके पास 64 ओवर और एन आपका दिस, और समीशन डी आई आपका क्या था, और एन आपका और सारे का, एंड दिस इज ये इस सारे की जो कैलकुलेशन आपके पास आएगी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.6 एस का। जब एस आ गया, दिस इम्प्लाइज कि एस आपका क्या आ जाएगा 0.6 का, और इसका आपका आंसर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उन्होंने पूछी थी और वो इसके एस होगा। एस आपका यहाँ पे क्या आया, 0.77, और मीन आपका आया था, मीन ये था। तो ये मीन आपका और सारे का इसकी परसेंटेज, और दिस इज इक्वल टू, ये हमेशा परसेंटेज में आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमेशा, इसको देखिए सब बच्चियाँ, ये आ सकता है पेपर में, ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका क्वेश्चन है। फोकस करो इसको ज़रा, बहुत से इसके बाद एक और इसका क्वेश्चन है, वो भी बुक में भी वैसे आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, मैं आपको दे रही हूँ, सिर्फ उसके हिंट आपको दूंगी, रेस कर दूँ। तो ये जो है इसमें अब आपके पास जो है क्या गिवन है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ये आपकी बुक में नहीं है, बुक में बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको आसान क्वेश्चन समझा रही हूँ। ऑफिस सेशंस, कोर्स ए और बी उन्होंने आपको गिवन दिया है। 59 5 6 5, ये आपके पास सिर्फ 5 वैल्यूज़ का आपके पास क्वेश्चन है। 59 78 71 और 73, which of the student showed more
consistent परफॉर्मेंस। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझाऊंगी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी हैं। अब आपके पास ये गिवन है एक्स से, ये आपका क्या है एक्स से, और ये एक्स बी, ये है एक्स बी। ये ए बी का मीनिंग है कि ये एक्स से है, या आप इसको एक्स और वाई भी कह सकती हैं, क्योंकि ए बी है तो आपने एक को एक्स ए कह दिया, एक को एक्स बी कह दिया। अब इसमें आपके पास एक्स से क्या है दिस, और एक्स बी जो है वो आपका क्या है ये आपके पास है। अब आपको दोनों की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, और जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगी वो ज़्यादा जो है वो मोर जो है वो कंसिस्टेंट होगा आपके पास। तो अब आप ये देखें कि दोनों का मीनिंग ये है कि आपको दोनों का मीन भी चाहिए, दोनों का ऐसे, इसका भी एस मीन चाहिए और ऐसे चाहिए, इसका भी मीन चाहिए और ऐसे। तो आपको दोनों का सम चाहिए, यहाँ दोनों का सम आ जाएगा। उसके बाद इनके स्केयर्स भी चाहिए, ये आपके पास ये आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये मैं सिर्फ आपको आंसर्स इनके बता रही हूँ। इसका आंसर ये है, और इसका जो है और ये आप खुद इसकी कैलकुलेट, और इसका जो है स्केयर्स में 1, ये इसका सम है, और इसका जो सम है वो आपके पास है 30। ये आप खुद कैलकुलेशन इसकी कीजिएगा तो ये आपके पास सब सम आ जाएंगे। जब ये सम आ जाएंगे तो अब आपको पता है कि एस से क्या होता है। एस से का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर ए ओवर एन माइनस समीशन एक्स ए ओवर एन का, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, और सारे का स्क्वायर। जब यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी तो, और साथ ही आपका यहाँ पे जो है एस भी ऐसे ही आ जाएगा, समीशन एक्स बी ओवर एन, ये दोनों के ऐसे। तो यहाँ पे जो भी आपके सामने है, जब आपने इसमें रखें ये, तो आपके पास जो एस ए है वो आ जाएगा 4.35, और एस बी जो है वो आपका आ जाएगा 7. इसी तरह आपका एक्स बार ए वो कैसे आएगा, समीशन एक्स ए ओवर एन, और ये आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या है, कितनी वैल्यूज़ हैं 5। इसी तरह आपका ये मीन, इसका भी आ जाएगा समीशन एक्स बी, और वो आपके पास क्या है, तो इन दोनों के भी आपके पास एक्स ए और एक्स बी जो हैं वो आपके पास एक्स ए जो है वो आपके पास आ जाएगा, या आपने ख़ुद भी इसकी कैलकुलेशन देखनी है, और एक्स बी जो है वो आपके पास आ जाएगा 79। ये अब ये जब दोनों आ गए तो अब आगे तो कुछ भी नहीं, एस ए भी आ गया, एस बी भी आ गया, ये दोनों भी आ गए। तो अब आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए वो कैसे आएगी, एस ए ओवर दिस और इसकी परसेंट, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी वो कैसे आएगी, एस बी ओवर, और दोनों के जो हैं आपके पास पहले का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 7.15, और दूसरे का आ जाएगा 9.1। ये आप खुद भी चेक कीजिएगा, ये सारे जो हैं इनकी कैलकुलेशन मैंने तो सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, आप इनमें वैल्यूज़ रखिएगा तो वो सारे आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। और इसमें आपने देखा कि
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसकी कम है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए जो है वो लेस देन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी से। तो आप कहेंगी कि ए इज़ तो ये इसका आंसर होगा। दोनों की कैलकुलेशन भी आ गई, सम भी आ गया, ये सब कुछ ये मैंने एक ही पेज पे आपको समझा दिया है। अब ये आपका काम है कि आपने देखना है कि इसका आंसर ये आता है, इसका ये आता है, मीन ये आता है, ये मीन इसका ये आता है, दोनों के ये क्या सही हैं? ये मेरे मुताबिक तो ये आंसर सही है। तो इस तरह ये इसका ये सोल्यूशन आपके पास आ गया। तो ये काफ़ी ये आ भी सकता है, वेरी इम्पोर्टेंट।